रेंज एक्सटेंडर के ऊपर भी आप लोग काफ़ी वीडियो मांग रहे थे, तो TP-Link की तरफ से हमारे पास आज आ गया है AC 1200, जिसका मॉडल नंबर है RE, जिसका मतलब है रेंज एक्सटेंडर 305। इसका प्राइस 2500 रुपये है, बट ये फ्लिपकार्ट की सेल से मैंने 2000 रुपये का खरीदा है। तो इसे हम अनबॉक्स करेंगे और चेक करेंगे कि क्या आपको अपने घर के अंदर अगर रेंज कम आती है तो इसको लेना चाहिए या नहीं। सो डायरेक्टली इस वीडियो में चलते हैं। सो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले करेंगे इसे अनबॉक्स। ऊपर की पन्नी फाड़ लेते हैं, यहाँ साइड से भी फाड़ लेते हैं और इसे इस साइड से फाड़ लेते हैं। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले अगर इसके स्पेसिफिकेशन की बात करें तो जैसे कि आप सामने तरफ देख सकते हो 300 Mbps 867 Mbps, जिसका मतलब कि ये डुअल बैंड रेंज एक्सटेंडर है, मतलब 2.4 GHz और 5 GHz दोनों पे ये वर्क करेगा। सेकेंडली टेदर ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाएगा, मतलब आप अपने स्मार्टफोन से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। और थर्डली एक्सेस पॉइंट मोड में ये चलेगा। तो इसे ओपन कर लेते हैं फटाफट और देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिल जाता है। ये हमने इसे ओपन किया, ओपन करते ही वही हमारा डिस्पोजेबल बॉक्स है। बॉक्स के अंदर सबसे ऊपर पहले हमें पेपर वर्क देखने को मिल जाता है। क्विक इंस्टॉलेशन गाइड है, जो कि अगर आपको नहीं पता कैसे सेटअप करना है तो जो कि इस वीडियो के बाद पता लग ही जाएगा। हम किस लिए बैठे हैं कुछ तो बताएंगे। और उसके बाद ये राउटर पॉलीथीन से निकालेंगे और इस तरह से आपको राउटर देखने को मिल जाएगा। काफ़ी छोटा, काफ़ी क्यूट और काफ़ी बढ़िया राउटर है। ये देखिए रेंज एक्सटेंडर तो इस तरह से मिल जाएगा। आपको सामने की तरफ TP-Link का लोगो मिल जाएगा, नीचे की तरफ आपको एक इथरनेट पोर्ट देखने को मिल जाएगा और एक रीसेट का बटन। ऊपर की तरफ WPS का बटन है और 4 लाइट है, जिसमें पावर, सिग्नल, 2.4 GHz और 5 GHz की लाइटें दी गई है। पीछे की तरफ इसे डायरेक्टली हम सॉकेट के अंदर लगा सकते हैं, जो कि काफ़ी एक ऑप्टिमम यूज़ है कि आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे से सॉकेट में लगा के छोड़ दो ताकि आपकी रेंज डायरेक्टली एक्सटेंड वहीं से हो जाए। अब फटाफट से सेटअप कर लेते हैं कि सेटअप कैसे करना है। तो गाइस सबसे पहले हमें इसको अपने पावर प्लग में लगा देना है। पावर प्लग में लगाने के बाद इसका सबसे बेस्ट यूज़ यही है कि आप इसे TP-Link के राउटर से ही चलाएं। TP-Link के राउटर से अगर आप कनेक्ट करोगे तो वन मैश टेक्नोलॉजी होती है, जिसका मतलब कि ये कि एक नाम के अंदर आपका पूरा वाईफाई नेटवर्क वर्क करेगा। तो ये ऑप्टिमम रहेगा आपके लिए अगर आप TP-Link का राउटर यूज़ करते हो। तो अभी से फटाफट देख लेते हैं सेटअप कैसे करना है। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर TP-Link रेंज एक्सटेंडर लिखा आ रहा है। इस तरह से हम इसे कनेक्ट करेंगे। ये मैं अपनी फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि आप ऐप के थ्रू इस एक्सटेंडर से कैसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हो कनेक्टिंग टू एक्सटेंडर लिखा आ रहा है। अब हमें यहाँ पर इसका पासवर्ड क्रिएट करना है। अब पासवर्ड हम अपना नॉर्मल फटाफट क्रिएट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड क्रिएट कर दिया है। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब हम वेट करेंगे पासवर्ड क्रिएट होने का। सो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर 2 नेटवर्क्स आ रहे हैं, क्रॉसफेड फिल्म्स और जेनसाप। अब ये दोनों ही जो है नेटवर्क, एक TP-Link C6 वर्जन 2 है, एक TP-Link C6 वर्जन 3 है। बट यहाँ पर ऑफिस के अंदर हमारा क्रॉसफेड फिल्म्स के नाम से है, तो वही अच्छा ऑप्टिमम रहेगा। अब उससे कनेक्ट कर लेते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हो उन दोनों को जो वन मैश टेक्नोलॉजी लिखा आ रहा है, तो वन मैश टेक्नोलॉजी सपोर्ट करेगा, जिसका मतलब कि ये आप डायरेक्टली एक ही नेटवर्क के अंदर अपनी रेंज एक्सटेंड कर पाओगे। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे कि आपने देखा कि इस एक्सटेंडर को सेटअप करना काफ़ी आसान है। और अगर आपके पास TP-Link का राउटर नहीं है, आप दूसरे राउटर से सेटअप करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली अपने राउटर को सेलेक्ट कीजिए। तो वन मैश टेक्नोलॉजी सपोर्ट नहीं करेगा, बट स्टिल आपका एक बहुत अच्छा आपको कनेक्शन देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं रिव्यू की। रिव्यू के अंदर हम बात करेंगे कि स्पीड टेस्ट की, कि क्या आपको ये जो है रेंज एक्सटेंडर लेना चाहिए या फिर आप अपने किसी पुराने राउटर को भी रेंज एक्सटेंडर यूज करके इससे बढ़िया रेंज पा सकते हो। सो इसका स्पीड टेस्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया अपने राउटर के पास ही खड़े होके। तो जैसे कि आप जानते हो C6 वर्जन 2 यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और C6 वर्जन 2 की जो स्पीड है 5 GHz पे मेरे घर पे 300 Mbps से कनेक्शन लगा हुआ है। तो 300 Mbps के आसपास की स्पीड आ रही थी। अब क्या करा, यहाँ से एक रूम बाहर चले गए और वहाँ पे जाके स्पीड टेस्ट किया। वहाँ पे जाके भी अच्छी स्पीड देखने को मिली। अब राउटर यहाँ पे है और रेंज कहाँ पर नहीं आती, मान लो एक ही फ्लोर की बात कर रहे हैं हमें इस पॉइंट पे रेंज नहीं आ रही, घर के मतलब इस कोने में राउटर है और इस कोने में रेंज नहीं आ रही। तो उसके लिए क्या करना है, हमें रेंज एक्सटेंडर को उसके पास लगाना है जहाँ पे रेंज नहीं आ रही, नहीं, आपको बीच में लगाना है जहाँ पर रेंज ज़्यादा है, ताकि उस रेंज को वो पकड़े और आगे फेंक सके, ताकि आपको लास्ट में भी रेंज मिल जाए। तो यहाँ पर जब मैंने अपने जो सेकंड रूम था वहाँ पे जाके
इसको प्लग किया, उसके बाद थर्ड जगह टेस्ट किया, तो वहाँ पर 100 से 150 Mbps की मुझे स्पीड्स देखने को मिली। मतलब कभी ज़्यादा कभी कम, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ये स्पीड्स देखने को मिली जो कि 5 GHz पे थी और जो कि काफ़ी सही स्पीड थी। मतलब रेंज एक्सटेंडर नाम है इसका, तो अपना काम सही कर रहा है। अब ऐसा करते हैं, एक फ्लोर पे तो चलो ज़रूरत पड़े ना पड़े, रेंज एक्सटेंडर हम क्यों लेने वाले हैं, ताकि एक फ्लोर ऊपर जाने के बाद एक दो स्टोरीज का मान लो कि जिसका घर है उसको रेंज एक्सटेंशन चाहिए, तो उसको सेटअप करना है, तो उसके लिए कैसा रहेगा, तो एक फ्लोर ऊपर जाते हैं और वहाँ पर रेंज एक्सटेंडर प्लग करते हैं। और वहाँ पर जाने के बाद ये भाई साहब हमारे सिग्नल ही कैच नहीं कर रहे हैं। मतलब कि ये कहते हैं आपका सिग्नल जो है पुअर है, हम यहाँ से इस रेंज को एक्सटेंड कर ही नहीं सकते। ये रेंज एक्सटेंडर लगाने के बाद मैंने अपने फ़ोन में स्पीड टेस्ट करी, तो 1 mesh टेक्नोलॉजी है। ऑटोमेटिकली फ़ोन के माइंड में यही है कि जो कनेक्शन है सबसे पास वाला सबसे स्ट्रॉन्ग है, सबसे बढ़िया स्पीड वही देगा। तो उसने रेंज एक्सटेंडर से कनेक्ट किया, उसके बाद स्पीड टेस्ट करो तो 3 से 4 Mbps की स्पीड आ रही है। बट मैंने रेंज एक्सटेंडर उतार लिया तो हमारे फ़ोन ने किससे कनेक्ट किया, उससे वीक वाले सिग्नल से। सेम नाम के अंदर है बट एक सिग्नल वीक है क्योंकि वो एक फ्लोर नीचे लगा हुआ है। उसने अगर हमें स्पीड दी तो उसने हमें 100 से 150 Mbps की स्पीड दी, जिससे तो मज़ा ही आ गया भैया। अब रेंज एक्सटेंडर का फ़ायदा क्या हुआ, मतलब रेंज एक्सटेंडर लगाया भी, उसने सिग्नल थोड़े बहुत पकड़े, थोड़े बहुत आगे दे दिए, तो 3-4 Mbps की स्पीड दे दी। अब मेरी 300 Mbps का प्लान, मुझे अगर 3-4 Mbps की स्पीड देखने को मिलेगी तो मज़े वाली बात नहीं है। अब ये जो डिवाइस है ये उतना बढ़िया डिवाइस नहीं है, मतलब मज़ा नहीं आया यूज़ करके बिल्कुल भी। इसका यूज़ क्या है, एक परफेक्ट यूज़, अगर आप लाइक बहुत लंबा घर है और एक फ्लोर से रेंज एक्सटेंशन करना चाहते हो तो आप इसको सेटअप कर सकते हो। बट आप इसको क्यों लोगे, मतलब इसमें अभी रेट इसका 2500 पे है, लोएस्ट इसका 2000 गया है। अगर आप 2000 में भी इसे परचेस करते हो तो क्यों करोगे, आप इससे बढ़िया 2000 के अंदर एक सेपरेट राउटर क्यों ना खरीद लो। राउटर खरीदने के बाद उसको आप वायर्ड कनेक्शन के थ्रू कितनी दूर भी लगाओ, उसका फायदा ये होगा, मैं आपको बताता हूँ। लाइक इस पॉइंट पे आपका मेन राउटर है और उसके सिग्नल यहाँ तक ही जाते हैं, इससे आगे नहीं जाते, इससे आगे आपको यहाँ तक ले जाने हैं। तो अगर आप इस तरीके से सेटअप करोगे तो यहाँ तक सिग्नल जाते हैं उसके, तो इसे यहाँ पे सेटअप नहीं करना, इसे इसके मिड में यहाँ पर सेटअप करना है। यहाँ पे सेटअप करने के बाद ये रेंज बढ़ा देगा तो इतनी कर देगा, एक राउटर यहाँ पे लगाओ और इतनी को करने के बाद यहाँ तक सिग्नल पहुँचेगा। तो मतलब ऐसे ऐसे आपको 2 सेटअप करने पड़ेंगे। बट अगर आपको रेंज एक्सटेंडर नहीं चाहिए, आप नॉर्मल अपना पुराना राउटर यूज़ करते हो, तो ये राउटर यहाँ पे था, यहाँ पे सिग्नल लेके जाने थे, इस राउटर की रेंज यहाँ तक आती है, तो आप क्या करो, इससे वायर्ड कनेक्शन लेके एक राउटर यहीं पे रख दो, तो ये दोनों जो सिग्नल निकालेंगे तो आपकी यहाँ तक भी पूरी ऑलमोस्ट रेंज कवर हो जाएगी, जो कि एक आपके पुराने राउटर से काम चल जाएगा, या फिर मान लो आप नया परचेस करते हो तो नए से काम चल जाएगा। तो इसका एक प्रैक्टिकल यूज़ मुझे नहीं दिखा। इसका यूज़ केवल वहीं जगह पे हो सकता है जहाँ पर राउटर रखने की जगह नहीं है, लाइक ऑफिसेज हो गए या फिर ऐसी जगह हो गई जहाँ पर आप जो है राउटर नहीं रख सकते, आपको केवल ये उठाया, सॉकेट में लगाया और कनेक्ट करके छोड़ दिया, केवल भूल जाने वाली बात है, वहीं पर ये हो सकता है। बट अगर आपको ये नहीं लेना, आपको थोड़े पैसे बचाने हैं और थोड़े माइंड से अगर आप काम करो, तो आप 2 राउटर यूज़ करके अपनी रेंज को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। सो TP-Link का ये वाला रेंज एक्सटेंडर बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, एक बेकार प्रोडक्ट है मेरी तरफ से। आप क्या कहना है इस प्रोडक्ट को लेके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आप नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।